एक दिन एक कौवा रोटी के टुकड़े लिए एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक बिल्ली आई और रोटी देखकर बोली, कौवा राजा, आपके आवाज में क्या जादू है? ऐसी मीठी स्वर तो किसी के पास नहीं है। कृपया आप मुझे एक गाना सुना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कौवा बिल्ली की बात सुन के बहुत प्रसन्न हो गया और जैसे ही मुंह खोला तो रोटी नीचे गिर गई। बिल्ली रोटी खा गई और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और वहां से चला गया। हमेशा चापलूसी करने वाले व्यक्ति से सावधान रहे। एक दिन एक मुर्गा खाना की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक लोमड़ी आते दिखी। मुर्गा झट से पेड़ पर चढ़ गया। लोमड़ी बोली, मुर्गा भाई डरो मत, अब इस जंगल में कोई किसी को नहीं मार सकता। यह बात भगवान ने खुद बताया है हम सभी जानवरों को। अगर ऐसी बात है तो ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। मुर्गा बहुत ही चतुर था। वह लोमड़ी की नीयत जानता था। मुर्गा भाई नीचे तो आओ, मैं एक बार तुमसे गला मिलना चाहता हूँ। मगर पहले शेर से तो मिल लो। शेर के नाम सुनते ही लोमड़ी वहां से भाग निकली और मुर्गा अपनी चतुराई से जान बचा लिया। एक समय की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकली और अचानक एक कुएं में गिर पड़ी। कुएं से निकलने की बहुत कोशिश करने पर भी वह कुएं से निकल न सकी। कोशिश करते करते लोमड़ी थक गई। उसे भूख भी लगने लगी थी। उसने सोचा, हे भगवान, क्या मैं जिंदगी भर इसी कुएं में पड़ी रहूंगी? क्या किसी तरीके से मैं इस कुएं से बाहर निकल सकती हूँ? लोमड़ी कुएं में पड़ी सोच ही रही थी कि एक बकरी कुएं के पास आई। उसने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के भीतर लोमड़ी को देखकर उसे अचरज हुआ। बकरी ने चिल्लाकर पूछा, तुम अंदर क्या कर रही हो? बकरी को देखते ही धूर्त लोमड़ी को लगा कि बहुत अच्छा मौका मेरे सामने आ गया। इतना अच्छा मौका मुझे खोना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर वह बोली, जल्द ही सूखा पड़ने वाला है। इस कुएं के अंदर बहुत सारा पानी है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तुम भी यहाँ आ जाओ, पानी बहुत ठंडा और मीठा है। बकरी लोमड़ी की बातों में आ गई। बिना सोचे समझे वह कुएं में कूद पड़ी। उसके कुएं में कूदते ही लोमड़ी झट से उसकी पीठ पर चढ़कर बाहर आ गई। मूर्ख बकरी कुएं में अकेली रह गई। वह अपनी बेवकूफी पर पछताने लगी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षियां रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत टोनी चिड़िया रहती थी। उसके कोई संतान नहीं था। इस बात से वह काफी परेशान रहती थी, मगर वह दूसरे चिड़िया के बच्चों को खूब प्यार करती और उसे खाना भी खिलाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बहुत दिनों बाद टोनी चिड़िया 2 अंडे दिए। अंडे को देखकर टोनी बहुत खुश थी। तभी टोनी ने देखा कि एक काला नाग दूसरे चिड़िया के घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी टोनी सांप के सामने जाके बोली, सुनो काले नाग, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ। मैं तुम्हें किसी चिड़िया के अंडे बच्चे को खाने नहीं दूंगी। इतना कह के काले नाग पर चोंच से वार करने लगी। काला नाग वहां से भाग निकला। एक दिन जब टोनी चिड़िया खाने की तलाश में निकली, वैसे ही काला नाग फिर से जंगल में आ गया और पेड़ पर चढ़कर टोनी के अंडे को खा गया। कुछ देर बाद जब टोनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आई तो
अपने अंडे को न पाकर रोने लगी। हाँ, हमारे अंडे कहाँ गए? न जाने कौन हमारे अंडे ले गया। हमें तो लगता है कि उस नाग ने हमारे अंडे खा गए हैं। तभी वहाँ पर कावा आया और बोला, क्या हुआ टोनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? टोनी ने सारी बात बताई। तब कावा बोला, ये तो बड़ी दुख की बात है, मगर तुम्हारे रोने से अब अंडे तो वापस नहीं आएंगे ना। अब तुम चुप हो जाओ और भूल जाओ पुरानी बातों को। कौवे के समझाने पर टोनी शांत हो गई और फिर से पहले की तरह रहने लगी। कुछ दिनों बाद टोनी ने फिर से अंडे दिए और वह बहुत खुश थी, मगर इस बार वह काफ़ी चौकन्ना थी। एक दिन एक चील आके उसी पेड़ पर बैठ गया जिस पेड़ पर टोनी रहती थी। टोनी को घबराया देखकर चील बोला, क्या हुआ टोनी बहन, तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? तुम मुझे कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारे कोई काम आ जाऊं। टोनी ने चील को सारी बात बताई। चील बोला, तो ये बात है, अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पास के ही पेड़ पर रहता हूँ। अब जब भी काला नाग आए तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया। तभी टोनी की नज़र काले नाग पर पड़ी। वह घोंसले की तरफ ही आ रहा था। टोनी काफी डर गई। कुछ ही देर में नाग पेड़ पर चढ़ गया। टोनी ने नाग को चेतावनी देते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे हमारे पुराने हिसाब भी चुकता करने हैं। सांप हंसते हुए बोला, हा हा हा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उस दिन मैं बहुत भूखा होने के कारण मैं कमजोर हो गया था, इसीलिए मैं भाग गया था, मगर आज मैं तुम्हें और तुम्हारे अंडे दोनों को खा जाऊंगा। काला नाग की बात सुन के टोनी काफी डर गए। उसने चील को आवाज लगाई, चील भाई तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, काला नाग आ गया है। टोनी की बात सुन के चील वहां पर आ गया और काला नाग को लेकर उड़ गया और मार कर खा गया। इस तरह से टोनी चिड़िया का बदला भी पूरा हो गया। उसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगी।